चलिए बच्चों, आज हम वृत्त पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं वृत्त को परिभाषित कर दूं। किसी समतल पर ऐसा बिंदु पथ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है, वृत्त कहलाता है। अगर इसकी परिभाषा देखें तो ये कहा जा सकता है किसी समतल पर ऐसा बिंदु पथ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की किसी निश्चित बिंदु से दूरी समान होती है, वृत्त कहलाता है। जैसे हम मान लें ये XY अक्ष पर या XY निर्देशांक पर ये एक बिंदु है, ये एक निश्चित बिंदु है और ये एक ऐसा बिंदु पथ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की इस निश्चित बिंदु, मान लेते हैं ये निश्चित बिंदु या नियत बिंदु C है, इस नियत बिंदु C से इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरियां बराबर है, तो इस बिंदु पथ को हम वृत्त कहते हैं। और इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। इस निश्चित बिंदु से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की जो दूरी होगी, मान लें ये वृत्त पर स्थित एक बिंदु है P, तो इस केंद्र से P की जो दूरी होगी, इसको वृत्त की त्रिज्या कहा जाता है। वृत्त की त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो समतल पर स्थित ऐसा बिंदु पथ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु की किसी निश्चित बिंदु से दूरियां समान होती हैं, वो वृत्त कहलाएगा। और वो जो नियत बिंदु होगा जिससे वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरियां समान होती हैं, उस नियत बिंदु को या निश्चित बिंदु को हम वृत्त का क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से वृत्त के ऊपर या वृत्त की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी को उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। आइए आज हम इसी वृत्त के समीकरण के रूप में समीकरण को जानना चाहेंगे कि इस वृत्त का समीकरण क्या होता है। जैसे हमने देखा कि वृत्त पर दो बातें हैं, एक वृत्त की त्रिज्या और दूसरा वृत्त का केंद्र। यदि हमको वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या दोनों प्राप्त है या ज्ञात है, तो हम उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का समीकरण यदि
वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या r हो। ऐसी स्थिति में जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है और वृत्त की त्रिज्या r है तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, ये अगर हमको देखना है, हम मान लेते हैं समतल पर ये निर्देशाक्ष x और y अक्ष हैं। शर्त ये कहा जा रहा है, ये मूल बिंदु है, कि यदि केंद्र का, वृत्त का जो केंद्र है ये मूल बिंदु है और इसकी त्रिज्या r है, अर्थात इस प्रकार का ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र C से प्रदर्शित कर रहा है। चूंकि ये मूल बिंदु है इसलिए इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 0। हमको इस वृत्त का समीकरण बताना है। यदि मान लें कि वृत्त पर स्थित कोई चर बिंदु P है जहां P का निर्देशांक x y है, तो C से यदि हम P को मिला दें तो CP, वृत्त की परिभाषा से CP क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या r। इस प्रकार से यदि वृत्त का केंद्र बराबर OO अर्थात मूल बिंदु, माना वृत्त की परिधि पर स्थित चर बिंदु P x y है, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर होगा CP। हमको मालूम है CP अर्थात बिंदु C और P के बीच की दूरी, C का निर्देशांक है 0 0, P का निर्देशांक है x y, तो CP बराबर हो जाएगा, अर्थात वृत्त की त्रिज्या हमको प्राप्त होगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर का रूट ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। या सरल करने पर प्राप्त होगा वृत्त की त्रिज्या r बराबर प्राप्त होगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। या फिर इसको और सरल करें, दोनों ओर पूर्ण वर्ग करने पर r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यही वृत्त का अभिष्ट समीकरण होगा। ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या r है। चूंकि यह समीकरण वृत्त की परिधि पर स्थित किसी चर बिंदु के x और y के निर्देशांकों के बीच बीजीय संबंध प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे हम वृत्त का समीकरण कहेंगे। अर्थात यदि वृत्त का केंद्र 0 0 मूल बिंदु है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो उस वृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जहां r उस वृत्त की त्रिज्या होगी। इसी प्रकार से अगर वृत्त का केंद्र मूल बिंदु न होकर कोई अन्य बिंदु है, तो उस स्थिति में वृत्त का समीकरण क्या होगा, यह अब हम देखते हैं।
यदि वृत्त का केंद्र h के और त्रिज्या r है, इस स्थिति में वृत्त का समीकरण क्या होगा? मान लेते हैं समतल xy पर ये एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र C, इसका निर्देशांक है h के और इसकी त्रिज्या है r। तो हमको ऐसे वृत्त के समीकरण को प्राप्त करना है। यदि वृत्त का केंद्र C ये दिया है h के व त्रिज्या बराबर कितना है? r है। तो वृत्त का समीकरण प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले वृत्त की परिधि पर एक चर बिंदु की कल्पना कर लेते हैं। यह वृत्त की परिधि है। यदि वृत्त की परिधि पर एक चर बिंदु P है और इस P का निर्देशांक सपोज मान लेते हैं कितना है? xy है। तो सीधी बात है, वृत्त के त्रिज्या की परिभाषा से हमको मालूम है CP जो होगा, C को बिंदु P से मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी, ये CP इस वृत्त की त्रिज्या होगी। CP बराबर कितना हो जाएगा? R, क्योंकि दिया हुआ है हमको वृत्त की त्रिज्या R है। तो पहले हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लें। अतः R बराबर हमको मिलेगा CP, C का निर्देशांक है h के, P का निर्देशांक है xy। h के और xy बिंदु के बीच की दूरी, ये CP इज इक्वल टू प्राप्त होगा अंडर रूट x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, या फिर r इज इक्वल टू, दोनों ओर का अगर हम पूर्ण वर्ग कर दें तो r स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर। या फिर इसको लिखा जा सकता है, राइट साइड की राशि को मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये एक ऐसा समीकरण है जो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु के x और y निर्देशांकों के बीच के बीजीय संबंध को व्यक्त करता है, इसलिए इसे हम वृत्त का समीकरण कहेंगे। कुल मिलाकर यदि वृत्त की त्रिज्या r है और केंद्र का निर्देशांक h के है, तो ऐसे वृत्त का समीकरण होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। चलिए इन समीकरणों से संबंधित कुछ समस्याओं प्रॉब्लम पे बात करते हैं। यदि हमको जैसा एक प्रश्न है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र -5 4 और त्रिज्या 9 है।
प्रश्न है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र -5,4 और त्रिज्या नौ है। कुछ देर पहले हमने देखा था ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र दिया हो और त्रिज्या दिया हो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ वृत्त का केंद्र -5,4 अर्थात HK का मान दिया हुआ है -5,4 और त्रिज्या R इज इक्वल टू दिया हुआ है 9। वृत्त का केंद्र HK ये बराबर दिया हुआ है -5,4, त्रिज्या R बराबर ये दिया हुआ है 9। हमको मालूम है ऐसा वृत्त जिसका केंद्र HK है और त्रिज्या R है, उस वृत्त का समीकरण होता है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। उस समीकरण से चूंकि H के केंद्र व त्रिज्या R वाले वृत्त का समीकरण ये होता है x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो इस समीकरण में h इज इक्वल टू -5, k इज इक्वल टू 4 और R इज इक्वल टू अगर 9 रख दें तो हमको अभिष्ट वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इस समीकरण से x - h की वैल्यू हम रखेंगे -5 होल स्क्वायर प्लस y - k, तो y - k का मान रखना पड़ेगा 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। R का मान दिया है 9, तो 9 का वर्ग। इस समीकरण को सरल करेंगे तो सरल करने पर प्राप्त होगा x माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर हो जाएगा 81। कुल मिलाकर इसका अगर हम एक्सपांसन कर दें, प्रसार कर दें, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 × x × 5 10x प्लस 5 स्क्वायर 25। ये प्रसार किया गया a प्लस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही y - 5 का होल स्क्वायर, इसका प्रसार कर देते हैं a - b होल स्क्वायर से a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर माइनस 2ab 2 × y × 4 2 × y × 4 हो जाएगा 8y प्लस b स्क्वायर मीन्स मतलब 4 स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 81। सरल करके लिख दें x स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8y प्लस 25 प्लस 16 और इज इक्वल टू 81 है। 81 को लेफ्ट साइड ले आए तो -81
इज इक्वल टू 0 और सरल करें तो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8y प्लस 25 प्लस 16 माइनस 81। ये हो जाएगा, अगर हम इसको रफ में जोड़ लें तो 25 और 16 हो गया 41 ऋण 81, ये हो जाएगा माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये एक ऐसे वृत्त का समीकरण होगा जिसका केंद्र -54 और त्रिज्या कितनी होगी 9 होगी। जब हमको इस प्रकार से किसी वृत्त का समीकरण बनाना हो जिसके वृत्त के केंद्र का निर्देशांक दिया हो और वृत्त की त्रिज्या दी गई हो, तो हमेशा हमको जब उत्तर बताना होता है तो वो व्यापक रूप में बताएंगे, जो इस बात को बताएगा कि इस वृत्त का केंद्र कितना है और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है। चलिए इसी से रिलेटेड एक दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा जिसका केंद्र 3, 4 है। प्रश्न है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरता है तथा जिसका केंद्र तीन चार है। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बना लें। इसका जो हल होगा, मान लेते हैं ये XY समतल पर XY निर्देशाक्ष है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, ऐसे वृत्त का हमको समीकरण याद करना है जो मूल बिंदु से गुजरता है और जिसका केंद्र 3, 4 है। यहां पर कहीं पर बिंदु 3, 4 आएगा, तो ये एक ऐसा वृत्त होगा जो मूल बिंदु से होकर जा रहा है और इसका केंद्र है 3, 4। ये सेंटर C है। हमको इस वृत्त का समीकरण बताना है जो ये केंद्र O से होकर जाता है, मूल बिंदु O से होकर जाता है और इसका केंद्र है 3, 4। साफ दिख रहा है कि चूंकि ये मूल बिंदु से होकर जाता है, इसलिए केंद्र से इस मूल बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो वृत्त की त्रिज्या होगी, अर्थात CO जो होगा वो वृत्त की त्रिज्या होगी। केंद्र से परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो चूंकि O वृत्त जो है मूल बिंदु से होकर जा रहा है, अर्थात साफ है कि मूल बिंदु वृत्त की परिधि पर होगा। केंद्र C जिसका निर्देशांक है 3, 4, C से O की जो दूरी होगी ये वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, R होगी। जो दिया है, हमको दिया है
कि वृत्त का केंद्र एच के ये बराबर दिया हुआ है 3, 4। इस प्रश्न में हमको त्रिज्या नहीं दी गई है। अब प्रत्यक्ष रूप से हमको त्रिज्या का मान दिया गया है जो हमको ज्ञात करना है। चूंकि वृत्त जो है मूल बिंदु से होकर जाता है, तो केंद्र से मूल बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वो उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। त्रिज्या r बराबर हो जाएगा C से O की दूरी CO, और C का निर्देशांक है 3, 4, मूल बिंदु O का निर्देशांक है 0, 0, इसलिए CO के बीच की दूरी हो जाएगी √3 - 0 स्क्वायर प्लस 4 - 0 स्क्वायर, या फिर √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सरल करने पर प्राप्त होगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, √25 मतलब 5। कुल मिलाकर वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 5, और केंद्र है इसका HK = 3, 4। हमको मालूम है कि इसके केंद्र का निर्देशांक दिया है और त्रिज्या दी हुई है। उस वृत्त का समीकरण, अतः वृत्त का समीकरण हम बना सकते हैं। अतः वृत्त का समीकरण ये हो जाएगा x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर से। यदि इस समीकरण में h k और r का मान हम रख दें तो वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। h का मान रखना होगा 3 और k का मान रखना होगा 4। मान रखने पर प्राप्त होगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का मान है 5 का वर्ग, या फिर x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये उस वृत्त का समीकरण होगा। कुल मिलाकर यदि हमको वृत्त के केंद्र और त्रिज्या मालूम है तो किसी भी वृत्त को हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए इससे संबंधित और कुछ सवाल देखें। प्रश्न है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, 3 है तथा जो रेखाओं 3x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0 तथा 4x + y - 27 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है। पहले मैं प्रश्न बता दूं। प्रश्न है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र टू 3 है और जो रेखाओं 3x - 2y - 1 -
रेखाओं 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तथा दूसरी रेखा है 4x प्लस y माइनस 27, 4x प्लस y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है। प्रश्न ये है, उस वृत्त का हमको समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र है 2, 3 और जो इन दोनों रेखाओं 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरती है। तो जो चीज दी है पहले उसको हम लिख लें। वृत्त का केंद्र h के ये बराबर दिया हुआ है 2, 3। चूंकि ये वृत्त इन दोनों रेखा 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 इन दोनों के प्रतिच्छेद से बिंदु से होकर जाती है, इसलिए पहले हमारा उद्देश्य होगा कि इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें। तो दी गई रेखाएं पहली रेखा दी हुई है 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस रेखा को हम समीकरण 1 से प्रदर्शित कर दें। दूसरी रेखा है 4x प्लस y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा समीकरण से इसको प्रदर्शित कर दें। चूंकि वृत्त इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है, तो साफ जाहिर है कि पहले हमको इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना होगा। और प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए जैसा है कि हमको मालूम है कि ये x और y के युगपत समीकरण हैं और युगपत समीकरण को हम वज्र गुणनखंड विधि से अगर हम कल हल कर लें तो वज्र गुणनखंड विधि से हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए x अपान अगर वज्र गुणनखंड लगाएं तो ये पद छूट जाएगा, सीधे y के इन गुणांकों का गुणा कर दें। -2 इंटू माइनस 27 ये हो जाएगा 54 माइनस 1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर y बटा जब लेना होगा तो y वाले पद को छोड़ दें, नीचे से चालू करें 4 इंटू -1 -4 माइनस 3 इंटू -27 तो माइनस इंटू माइनस से प्लस हो जाएगा 3 गुणित 27 81 बराबर 1 बटा इस पद को अगर छोड़ दें 3 गुणित 1 3 ऋण 4 गुणित ऋण 2 ऋण 8 तो ऋण 8 हो जाएगा धन 8। अगर सरल करके लिखें तो x बटा 54 धन 1 55 बराबर y बटा ऋण 4 धन 81 यह आ जाएगा 77 बराबर 1 बटा 3 धन 8 11। नीचे के जितने भी पद हैं वो 11 से डिवाइड हो रहे हैं। यदि हम पूरे समीकरण में 11 से गुणा कर दें तो ये कट जाएगा 11 पंचे 55 11 सत्ते 77 11 एकम 11। कुल मिलाकर हमको प्राप्त होगा x बटा 5 बराबर y बटा 7 बराबर 1। जब x बटा 5 बराबर 1 लेंगे तो हमको मिलेगा x बराबर 5 तथा जब y बटा 7 बराबर 1 लेंगे तो y बराबर मिलेगा
7। इस प्रकार से x और y के जो दो मान आए हैं वो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक को प्रदर्शित करेंगे। अब हमारा पुराना सवाल आ गया जो पिछले सवाल हमने हल किया था। अतः वृत्त किस बिंदु से होकर जाएगा? x निर्देशांक है 5, y निर्देशांक है 7, 5 7 से जाएगा। वृत्त का केंद्र है 2 3 और वृत्त 5 7 से होकर गुजरता है। तो फिर से उसी सूत्र को हम अप्लाई कर लेंगे कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से वृत्त का हम समीकरण प्राप्त कर लें। सीधे सीधे हम लिख सकते हैं अतः वृत्त का समीकरण x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से अगर हम निकालना चाहें तो अभी हमको h का मान मालूम है, k का मान मालूम है, r का मान प्राप्त नहीं है। r का मान निकालना होगा। h के हमको ने लिखा था 2 3, तो पहले r निकाल लें, फिर इस समीकरण में मान रख देंगे। वृत्त की त्रिज्या r बराबर केंद्र था 2 3 और वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु है 5 7, तो 2 3 और 5 7 के बीच की दूरी ये हमको मिल जाएगी अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये सरल करने पर मिलेगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस 16, ये 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तब जो मैं पहले बात लिखा था, वृत्त का जब समीकरण लेंगे, ये वृत्त का समीकरण होगा। इस समीकरण से अगर निकालें तो ये होगा x माइनस h का मान है 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का मान अभी हमने निकाला है 5 स्क्वायर। ये अभिष्ट वृत्त का समीकरण होगा जिसको सरलतम रूप में बताया जा सकता है। इसके आगे का जो प्रश्न होगा वो मैं अगले पीरियड में बताऊंगा। धन्यवाद।